हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क 2024 का प्री एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। 4 दिनों में एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट का जैसा भी पेपर हुआ हो, अब तो पेपर के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करते हैं। अब सीधा अटैम्प्ट पर बात होना चाहिए। और अभी भी वो अपने अटैम्प्ट को लेकर के ये श्योर ही नहीं हो पा रहे हैं कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, और मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें या नहीं करें, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और कट ऑफ क्या हो सकता है स्टेट वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क 2024 प्री एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले वीडियो में पहले भी बता चुके थे कि पेपर का लेवल जो था वो प्रीवियस ईयर से तो मॉडरेट था ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो कभी कभी एक आध शिफ्ट में मॉडरेट पेपर आ रहा था, वैसा इस बार सभी शिफ्ट में देखने के लिए मिला। तो पेपर का लेवल तो कहीं से भी प्रीवियस ईयर से कम नहीं था। तो ये डाउट करना छोड़ ही दीजिएगा कि पेपर का लेवल जो था वो कम था। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट था। और इससे अगर थोड़ा सा जिस भी शिफ्ट में आपको ऊपर देखने के लिए, जैसे कि थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, किसी किसी में 2-3 डीआई करके आ रहा था, 3 डीआई करके आ रहा था, एक कैसलेट भी आ रहा था, तो वो शिफ्ट तो अच्छा खासा मॉडरेट हो गया। तो ऐसे से अगर शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था तो आप आराम से चिल रहिएगा कि कुछ टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अटैम्प्ट को लेकर के, बहुत सारे अटैम्प्ट को लेकर के। और अभी हो रहा होगा कि मेरा प्री ही क्लियर नहीं होगा तो क्या मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें या नहीं करें। सबसे पहले हमने अटैम्प्ट को लेकर के, हम शुरू से ही रहता है कि 2 तरह के बच्चे रहते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले वो होते हैं जो बिगिनर हैं, कुछ समय से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप भी अपने एग्ज़ाम हॉल में जाते होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो आपको देखने से ही पता चलेगा कि अभी इनके प्रिपरेशन करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि बहुत दिनों से एसएससी का कर रहे थे, प्रिपरेशन नहीं हो पाया तो चलो इस बार बैंक भी दे देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही बच्चे रहते हैं जो फर्स्ट टाइम रहते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि जिनका फर्स्ट टाइम रहता है उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बिगिनर रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, पहले वो पेपर को समझने के लिए एग्ज़ाम देते हैं आखिर किस तरह का पेपर आता है। तो अगर ऐसा सब कैंडिडेट आप हैं और आपको अभी और समय देना चाहिए मेरे अनुसार से प्री में ही, क्योंकि पहले आप प्री को अच्छे से समझ जाइए। और आपको अगर उस समय ऐसा कुछ में लगता है कि मेरा अटैम्प्ट इस वजह से कम हो गया कि मेरा प्रिपरेशन ही भी ठीक ठाक नहीं हो पाया है, तब तो आप प्री को ही समय दीजिए और प्री में अच्छा करने का कोशिश कीजिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट और बाकी जो रेस्ट होंगे वो सभी भली भांति सभी चीज़ से अवेयर रहते हैं, प्रिपरेशन उनका ठीक ठाक रहता है। और किसी किसी में प्री होता है, किसी किसी में एक आध में नहीं भी होता है। तो ऐसे सब अगर कुछ कैंडिडेट है तो आप ये तो गेस अभी नहीं कर सकते हैं कि आपका एकदम एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो अगर आप अपने अटैम्प्ट से लेकर के मतलब सेटिस्फाई है कि हम इतना अटैम्प्ट कर सकते थे, जितना हमको टाइम मिला हुआ था हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट किए हुए थे। बाकी जो मेरा अटैम्प्ट कम हुआ वो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के चलते हुआ, कुछ एक क्वेश्चन जो आ रहा था मतलब कुछ कैलकुलेटिव आ रहा था, डीआई 2 के चलते 3 डीआई मिल गया, और कुछ आरसी थोड़ा जो था उसके चलते मेरा अटैम्प्ट कम हो गया, मतलब पेपर के लेवल के चलते अगर अटैम्प्ट कम हो गया तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। और बाकी अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो पेपर निश्चित ही निकलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं तो प्रीवियस ईयर भी वैकेंसी ठीक ठाक थी, और कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं कि हर एक स्टेट का लगभग वही 50 से चालू हुआ था, और लगभग 60 to 65 में, मतलब मेजोरिटी जो स्टेट था उसका वही कट ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं था। एक आध स्टेट जो है उसका कट ऑफ उससे कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिला हुआ था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जो हम पहले भी बता चुके थे कि ज़्यादातर स्टेट का कट ऑफ आपको, कुछ स्टेट का कट ऑफ तो 50 to 60 के मतलब 50 से कम भी देखने के लिए मिलेगा, और ज़्यादातर जो मेजर स्टेट हैं
जो मेजर स्टेट है सबका कट ऑफ आपको वही 50 to 60 से लेकर के 65 तक में, मतलब 50 से लेकर 65 तक के रेंज में आपको सभी स्टेट का कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है और पेपर का लेवल भी मॉडरेट आया हुआ है। बच्चे का अटैम्प्ट देख सकते हैं, तो क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इतना ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको भी लग रहा है कि हम इतना अटैम्प्ट किए, मेरा इतना नंबर मिल जाएगा और क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग श्योर रहिए कि अगर आप लोग अटैम्प्ट ठीक करके आए हैं, ज़्यादा कुछ भी गेस वर्क नहीं किए हुए, तो आराम से पेपर क्लियर होगा। एवरेज से जो भी बिलो स्टूडेंट होंगे उनका भी पेपर क्लियर होगा। तो कम से कम अभी से आप ज़्यादा नहीं सोचिए और मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। और अगर मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया हुआ रहेगा तो अगर पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले ही रिजल्ट आएगा और 8 से 10 दिन पहले अगर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है और उस समय आपको पता चलेगा कि मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करने का समय नहीं बचता है। उस समय आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आसानी अभी से ही अच्छे से सभी चीज़ का मतलब मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप कुछ भी और अदर एग्ज़ाम का प्री का भी प्रिपरेशन करना सोच रहे हैं तो एक आध मॉक उसके लिए भी लगाते रहिए। तो अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।